दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ अमेज़फिट GTS 2 मिनी स्मार्ट वॉच की। एक्चुअली नाम बहुत लंबा है, अमेज़फिट GTS 2 मिनी स्मार्ट वॉच। तो आगे इस वीडियो में मैं सिर्फ इसको GTS 2 मिनी ही बोलूँगा, तो बाकी आप समझ जाना। ये वीडियो मेरी बाकी की वीडियोस की तरह सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होगी। मैं इस वॉच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा और 10 दिन यूज़ करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस वॉच को लेके मैं कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों अगर मेरी ही तरह आपका बजट भी एप्पल वॉच परचेज करने का नहीं है तो मैं आपका पेन समझ सकता हूँ कि एक मीडियम बजट स्मार्ट वॉच परचेज करना आज के टाइम पे कितना मुश्किल और कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है। मतलब हर ब्रांड मार्केट में उतर चुका है अपनी स्मार्ट वॉच लेके, और मतलब हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि सिस्का ब्रांड भी मार्केट में अपनी स्मार्ट वॉच लेकर आ गया है। तो मतलब जो ब्रांड अभी तक ट्यूबलाइट और LED बल्ब वगैरह ये सब सेल कर रहा था, अब वो स्मार्ट वॉच भी सेल कर रहा है। मतलब सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा R&D करने के बाद, बहुत सारी वॉचेस को आपस में कंपेयर करने के बाद, उनके फीचर्स और रिव्यूज़ को कंप्लीटली स्टडी करने के बाद फाइनली मैंने परचेज की है ये वाली GTS 2 मिनी स्मार्ट वॉच। क्योंकि जिस टाइप की वॉच मुझे चाहिए थी, दूसरा ऑप्शन मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस वॉच के अलावा कोई दूसरी वॉच कौन सी परचेज करूँ। तो फाइनली मैं इसी वॉच पर आकर रुका और मैंने ये वॉच परचेज की। और ऑब्वियसली प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर था इस वॉच को परचेज करने का, क्योंकि जब भी पैसा खर्च करने की बात आती है तो मैं बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता हूँ। तो ये वॉच मैंने फाइनली परचेज की है अमेजॉन से 6,999 यानी कि 7,000 रुपए में। तो 7,000 के प्राइस पॉइंट में आपको ये वॉच परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वीडियो के एंड तक आते आते आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैंने परचेज की है तो ये वॉच ठीक ही होगी, आप पहले समझ लीजिए। और अगर ये वॉच आपको समझ में आ जाती है तो इस वॉच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वॉच को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों पहले बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन या कोई पेड वीडियो नहीं है। काश ये पेड वीडियो होती तो ये जो वॉच है मुझे फ्री में मिल जाती रिव्यू करने के लिए, मुझे अपने पैसे खर्च ना करने पड़ते। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप ही के बेनिफिट्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। अगर फिर भी मेरी वीडियोस आपको पसंद ना आए तो आप अनसब्सक्राइब कभी भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन यूट्यूब हमेशा आपको देता है। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ये पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेज़फिट GTS 2 मिनी स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। अगर आप पहले से इस वॉच की अनबॉक्सिंग किसी वीडियो में देख चुके हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इस वॉच के बारे में जो अमेजोन पे रिव्यूज हैं उनको देखेंगे। मतलब अमेजोन पे लोग इस वॉच के बारे में क्या क्या रिव्यूज दे रहे हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। तो जो भी लेटेस्ट रिव्यूज इस वॉच के बारे में अमेजोन पे अवेलेबल हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आएगा कि 10 दिन यूज करने के बाद मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है इस वॉच को लेके। तो इस वॉच का जो अनबॉक्सिंग वाला पार्ट है वो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और अनबॉक्सिंग के बाद मैंने इस वॉच को पूरे 10 दिन तक इस्तेमाल किया है। तो मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस है इस वॉच को लेके मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो मुझे इस वॉच में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई इस वॉच को यूज करने में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी। और चौथी बात फाइनली आ जाता है इस वॉच का कंक्लूजन कि आपको ये वॉच परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस वॉच की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास आ गया है अमेज़फिट GTS 2 मिनी का बॉक्स, और काफी कॉम्पैक्ट और छोटा सा बॉक्स है। और क्योंकि मैंने अमेजोन से परचेज किया है तो अमेजोन का अपना स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है जिसके ऊपर सेलर ने काफी सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है वॉच के बारे में। तो ये उनका कुछ अपना तरीका होगा बॉक्स को सॉर्ट करने का। और बॉक्स के साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है मेन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है फीमेल साइकिल ट्रैकिंग, 24 आवर्स हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप क्वालिटी मॉनिटरिंग, और उसके नीचे आ जाता है 14 डेज बैटरी लाइफ। जैसे कि अमेज़फिट यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो है 14 डेज की, बट मुझे नहीं लगता कि 14 डेज की बैटरी लाइफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद ही मैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में कुछ अपडेट आपको दे पाऊंगा। और दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं तो दूसरी साइड पर भी यहाँ पर दूसरे फीचर्स दिए हुए हैं कि स्लिम एंड लाइट डिज़ाइन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजरमेंट और 70 स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। और इसका मेन अच्छा फीचर जो मुझे लगा कि SpO2 मेजरमेंट यहाँ पर है, तो आप ब्लड ऑक्सीजन लेवल आप मेजर कर सकते हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी इसके बैक साइड पे तो जो MRP यहाँ पर मेंशन है बॉक्स के ऊपर वो लिखी है 9,999 में, और मैंने जो उसको परचेज़ किया वो परचेज़ किया 6,999 रुपये में, यानी कि 7,000 रुपये में मैंने इसको परचेज़ किया है। तो जल्दी से इस बॉक्स को मैं ओपन कर देता हूँ और इसके हम टेप यहाँ से कट करते हैं। तो ओपन करते ही सबसे पहला इंप्रेशन जो मुझे यहाँ पे मिलता है, जो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन है, वो है कि यहाँ पर इन्होंने एक टैब दे रखा है इसको खींचने के लिए। इस टैब को पकड़ के मैं इस पूरे चीज़ को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो इस बॉक्स को मैं साइड कर देता हूँ और यहाँ पर आते हैं मेन कंटेंट। तो सबसे पहले मुझे देखने को मिलती है ये आई थिंक है इसकी यूज़र गाइड। तो इस यूज़र गाइड को आप जब भी आपको समय मिले आप पढ़ के देख सकते हैं। मेरे ये किसी काम के नहीं है तो अभी के लिए मैं इसको उठा के साइड रख देता हूँ। उसके बाद हमें मिलती है मेन यूनिट। तो यहाँ पर आ जाती है मेन वॉच। तो इस वॉच को भी मैं ओपन करके देखूंगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ। और ये यहाँ पर आ जाता है इसका चार्जर। तो मैं इस चार्जर को ओपन करके देखता हूँ।
तो ये बॉक्स खाली हो गया, इसको मैं साइड रख देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका आ जाता है वायरलेस चार्जर। तो इसको मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैं बाद में कर लूँगा। अभी हमारे चार्जर किसी काम का नहीं है, तो मैं चार्जर को उठा के साइड में रख देता हूँ। और हम आ जाते हैं मेन अपने शो स्टॉपर की तरफ, जो कि है ये वॉच। तो इस वॉच को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट लुक में वॉच दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी प्रीमियम सी दिखने में लग रही है। इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही सिल्की सॉफ्ट टाइप के इसके स्ट्रैप्स हैं। तो फर्स्ट फील फर्स्ट टच काफ़ी अच्छा लग रहा है स्ट्रैप्स का। और जैसे कि आप कलर देख पा रहे हैं, कलर है इसका सेज ग्रीन, और ये कलर काफ़ी सुंदर कलर है। इसको सिंपल भाषा में इंग्लिश कलर्स बोला जाता है। तो ये जो कलर है ये काफ़ी चटकीला ग्रीन या इस टाइप का ग्रीन नहीं है, काफ़ी डिसेंट सा, काफ़ी प्रीमियम सा कलर है। तो ये जो कलर है एक्चुअली किसी दूसरी वॉचेस में मुझे ऐसा कलर देखने को नहीं मिला, तो ये काफ़ी अच्छा कलर था। और जो ओवरऑल वॉच का जो डिज़ाइन देखने को आपको यहाँ मिलता है वो काफ़ी सुंदर मिलता है। डायल इसका काफ़ी अच्छा है, साइड में सिल्वर प्लेटिंग है। ऊपर जो ग्लास है वॉच का वो एक कर्व टाइप का ग्लास है, जिसको 2.5D कर्व्ड ग्लास आजकल लोग बोलते हैं। जो इसका डिस्प्ले है वो है 1.55 इंच एमोलेड डिस्प्ले। तो मेनली मैंने इसको डिस्प्ले की वजह से भी परचेज़ किया था, क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले है वो इस प्राइस पॉइंट में मुझे किसी दूसरी वॉच में देखने को नहीं मिल रहा था। और एमोलेड डिस्प्ले जैसे कि हम सैमसंग के फ़ोन्स में देख सकते हैं, या फिर जो काफ़ी जो मिड रेंज फ़ोन आते हैं उनमें आजकल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर डिस्प्ले है। और बैक साइड अगर हम इसकी देखेंगे तो बैक साइड पे यहाँ पर आ जाते हैं इसके सेंसर्स। तो SpO2 सेंसर और बाकी जो भी सेंसर्स हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस वॉच को मैं ऑन कर लेता हूँ। साइड में जो बटन दिया हुआ है मुझे ये प्रेस करना है, तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ। तो ये हमारी वॉच ऑन हो गई है। और तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है QR कोड, जो कि इसकी ऐप को डाउनलोड करने के लिए है। तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल के स्कैनर से और इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसकी ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इस ऐप का नाम है ज़ैप। तो ऐप इंस्टॉल हो गई है, ऐप को ओपन करते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से अकाउंट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट किया तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक अपडेट देखने को मिल रहा है। तो ये वॉच जो है ये अपडेट हो रही है। तो ये वॉच फाइनली अपडेट हो गई है। तो अगर मैं इसको उठा के देखूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है इसका होम स्क्रीन। और जैसे जैसे मैं स्वैप करता रहूँगा तो अलग अलग स्क्रीन यहाँ पर आते रहेंगी। स्टेप काउंटर का स्क्रीन है, हार्ट रेट, SpO2 और स्ट्रेस मॉनिटरिंग, पाई, वेदर अपडेट्स, म्यूज़िक, और फाइनली मुझे मिल जाता है एलेक्सा की ऐप। तो एलेक्सा इस वॉच में अब आ चुका है। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने होम स्क्रीन पे, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम है। तो मैं इसको स्वैप डाउन करके और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस जो है वो फुल कर लेता हूँ। तो इस वक्त ये अपनी फुल ब्राइटनेस पे आ गई है। तो ये आपको देखने को मिलता है सबसे पहला लुक इस वॉच का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अमेजिंग लुक है इसका। तो वैसे तो इस वॉच में जनरली सारे ही फीचर्स हैं जो आजकल किसी भी स्मार्ट वॉच में आते हैं, और साथ साथ इसके अंदर जैसे मैंने बताया था SpO2 का सेंसर भी दिया हुआ है, जो कि इस रेंज की यानी कि 7-8 हज़ार की जो वॉचेज़ आती हैं उन रेंज की सभी वॉचेज़ में SpO2 सेंसर दिया हुआ होता है। तो इस वॉच का जो कंप्लीट डिटेल रिव्यू है मैं इसको 2-3 दिन यूज़ करने के बाद ही आपको दे पाऊँगा। तो ओवरऑल अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी प्रीमियम लुक इसका है। तो अगर आप इसको रिस्ट पे अपने लगा के देखेंगे तो रिस्ट पे भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब बात करते हैं इस वॉच के अमेजॉन रिव्यूज़ की। तो जितने भी रिव्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सभी लेटेस्ट रिव्यूज़ हैं इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम के। तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि लेटेस्ट अपडेट्स के बाद लोगों का क्या कहना है इस वॉच के बारे में। तो सबसे पहला रिव्यू आ जाता है अक्षता का। इनका रिव्यू टाइटल है 0 एक्यूरेसी, और उन्होंने खाली 2 स्टार दिए हैं। नो एक्यूरेसी, इफ़ यू डोंट शेक योर हैंड वाइल वॉकिंग इट डजंट काउंट द स्टेप्स। तो इनको प्रॉब्लम आई है कि अगर आप वॉक करते वक्त अपने हाथों को नहीं हिलाते हैं तो ये जो वॉच है ये स्टेप्स काउंट नहीं करती है। तो इस चाल को बोलते हैं पेंगुइन वॉक। मतलब ऐसे वॉक करते हुए मैंने लोगों को कभी नहीं देखा। मतलब कोई ऐसे क्यों चलेगा। और मुझे नहीं पता कि कोई दूसरा बैंड या स्मार्ट वॉच अगर आप हाथ नहीं हिलाते हैं चलते वक्त तो उस टाइम आपके स्टेप्स काउंट करता है या नहीं करता। मतलब मैंने ऐसा कभी करके नहीं देखा। तो इस वॉच को टेस्ट करने का ये गलत तरीका है। मतलब मैं इसको एक वैलिड रिव्यू नहीं बोलूंगा। तो अगले रिव्यू पे आते हैं। अगला रिव्यू लिखा है संजय दास ने, और इनका रिव्यू टाइटल है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट बट बैटरी लाइफ इज पैथेटिक, मैक्सिमम 3 डेज। तो बैटरी लाइफ के लिए मैं कहूंगा कि ये एक वैलिड रिव्यू जरूर है कि अमेज़फिट क्लेम करता है कि आपको जो बैटरी लाइफ इस वॉच में मिलती है वो मिलती है 14 डेज की। और अमेजोन पे ऐसे रिव्यूज आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोगों ने कंप्लेन की है कि इस वॉच की जो बैटरी लाइफ है वो 3-4 दिन या 5 दिन से ज्यादा नहीं चलती। और 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यही है कि जब मैंने वॉच परचेज की थी तो उस टाइम इसकी जो बैटरी थी वो थी अराउंड 40% के आसपास, जो कि 2 या 3 दिन बाद मुझे बैटरी चार्ज करनी पड़ी। और फुल चार्ज के बाद अब जो इसकी बैटरी है वो मेरे को देखने को मिलती है 8%, यानी कि 6 या 7 दिन
में ये बैटरी वापस 100% से 8% पे आ गई है। तो मतलब मैं भी इस वॉच का नॉर्मल यूजेज के बाद यही बोलूंगा कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो 6 to 7 डेज मुझे मिला है। तो अगर आप इस वॉच में फुल मॉनिटरिंग ऑन करके रखते हो, यानी कि आपका जो हार्ट रेट है और SpO2 है वो ये वॉच हर मिनट के बाद चेक करती रहती है, तो अगर आप फुल मॉनिटरिंग पे आ जाते हो तो हो सकता है कि आपको जो बैटरी बैकअप है वो सिर्फ 3 से 4 दिन का ही मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वॉच से ज्यादा बैटरी बैकअप मिले तो बेटर यही होगा कि आप इसके फुल ट्रैकिंग को ऑफ करके रखें। और फुल मॉनिटरिंग ऑन करने का मुझे कोई सेंस यहाँ पे लगता भी नहीं है, क्योंकि हर मिनट के बाद हार्ट रेट चेक करना मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज आपके लिए है। मतलब बच्चों की तरह कौन बार बार हर 2-2 मिनट के बाद ये चेक करेगा कि आपका हार्ट रेट अभी 2 मिनट पहले कितना था या 5 मिनट पहले कितना था, और फिर आप रात को सोने से पहले चेक करेंगे कि जब गर्लफ्रेंड से बात की थी या बॉयफ्रेंड से बात की थी तो उस टाइम हार्ट रेट मेरा कितना हो गया था, जब गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई थी तो उस टाइम हार्ट रेट कितना हो गया था। तो मतलब कंपनी ने आपको ये फीचर दिया है, लेकिन मुझे इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं लगता। तो बेटर यही होगा कि आप फुल मॉनिटरिंग ऑफ करके रखें, आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिल जाएगा। अगला रिव्यू है शैलेश आर का, और इन्होंने सिर्फ 1 स्टार रेटिंग दी है, और ये कहते हैं कि हैंग्स, फ्रीज एंड टर्न्स ऑफ पैथेटिक प्रोडक्ट। और ये वॉच हैंग होती है, ऐसे भी रिव्यूज काफी सारे अमेजोन पर अवेलेबल हैं। कुछ यूट्यूबर ने भी अपने ऐसे कुछ रिव्यूज डाले हैं पिछले 10 दिन में। जैसा कि मैंने इसको यूज किया है एक नॉर्मल यूजेज में जितना एक एवरेज पर्सन यूज करता है, मेरे लिए ये वॉच एक बार भी हैंग नहीं हुई है। मुझे हैंग वाला कोई इशू देखने को अभी तक नहीं मिला है। मे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव यूज करने के बाद, सारे सेंसर्स ऑन करने के बाद हो सकता है कि हैंग वाला इशू लोगों को देखने को मिला हो, लेकिन मेरे लिए ये वॉच अभी तक हैंग नहीं हुई है। तो अगला रिव्यू देखते हैं। अगला रिव्यू है नॉट एक्यूरेट, इनकरेक्ट SpO2, लिमिटेड फीचर्स, नॉट एबल टू सिंक डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस। तो अगर हम SpO2 एक्यूरेसी की बात करें तो मैंने इस वॉच से बार बार अपना SpO2 चेक करने की कोशिश की है। हर बार मुझे ऑलमोस्ट एक्यूरेट के आसपास की रीडिंग ही मिली है। मतलब ऐसा नहीं था कि 2 रीडिंग के बीच में बहुत बड़ा वेरिएशन था। ऑब्वियसली जो मेडिकल डिवाइसेज होते हैं SpO2 चेक करने वाले, उनसे थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि ये एक स्मार्ट वॉच है, कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है। रियल टाइम सिंक में हाँ थोड़ा सा डिले देखने को मिला है। मतलब 5-10 स्टेप लेने के बाद जब मैंने वॉच को चेक किया तो उस टाइम भी मुझे पुरानी वाली रीडिंग ही देखने को मिली। तो वॉच मुझे लगता है कि स्टेप काउंट्स को थोड़ी देर के लिए अपने पास स्टोर करके रखती है, उसके बाद ही डिस्प्ले पे आपको जो उसका रियल टाइम सिंक है वो देखने को मिलता है। और सेम केस ऐप के साथ भी था कि अगर मैंने फोन टेबल पर रखा हुआ है और मैं वॉक कर रहा हूँ तो उस वक्त भी जो फोन पे जो आपको स्टेप काउंट देखने को मिलता है वो रीडिंग बिल्कुल रियल टाइम रीडिंग नहीं थी, थोड़ा सा लैग वहां पर रीडिंग में था। अगला रिव्यू आता है कनेक्टिविटी इशू, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड बाय डिवाइस सेवरल टाइम्स, ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑफ माय डिवाइस। तो इस वॉच में कनेक्टिविटी इशू मुझे अभी तक नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने वॉच को कनेक्ट किया और थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ मतलब ऐसा जरूर हुआ है कि मैं अगर फोन को अपने बेडरूम में छोड़कर बाहर आ गया हूँ तो 6-7 मीटर के बाद इसका जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। तो ब्लूटूथ कनेक्शन में मुझे थोड़ा सा इशू लगा, लेकिन 5-7 मीटर चलने के बाद। अगला रिव्यू आता है नॉट सेटिस्फाइड, समटाइम्स इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, नॉट दैट लेवल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो समटाइम्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मुझे लगता है कि इस रेंज की जितनी भी वॉचेस हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे इशूज जरूर हैं छोटे मोटे। तो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं कि अगर आप एक एप्पल वॉच जैसी क्वालिटी और परफॉर्मेंस चाहते हैं तो उतने पैसे आपको खर्च भी करने पड़ेंगे, उतना बजट आपको बनाना भी पड़ेगा। मेरी इस बात को आप गलत मत समझिएगा, मैं मानता हूँ कि 7,000 रुपए कम नहीं होते। 7,000 रुपए तो कुछ लोगों की पूरे मंथ की सैलरी होती है। एक टाइम पे मेरी भी मंथली सैलरी 6,000 रुपए थी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस रेंज की सभी वॉचेस की क्वालिटी सेम ही है। अगर आप अमेजोन पे जाकर रिव्यूज चेक करेंगे तो हर एक वॉच में लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आई है। हर एक वॉच का जो रिव्यू है वो अराउंड 4 स्टार के आसपास का ही है। सिर्फ एप्पल वॉचेस ऐसी हैं जिनका जो रिव्यूज है मुझे लगता है कि 4.5 या 4.6 के भी ऊपर का है। तो 10,000 के नीचे जितनी भी वॉचेस हैं उन सभी वॉचेस का परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑलमोस्ट अराउंड आपको सेम ही देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि कंपनी चाहती ही यही है कि कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड ना रहे, कुछ ना कुछ इशू उसको हमेशा देखने को मिले। उसी कंपनी का जो महंगे से महंगा डिवाइस है आप वो परचेस करें सिर्फ क्योंकि आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो अब बात करते हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस की। तो अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो रिव्यूज के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इस वॉच से मुझे ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। तो अभी तक जितने भी रिव्यूज मैंने पढ़े थे वो सारे थे नेगेटिव रिव्यूज कि लोगों को क्या क्या परेशानियां इस वॉच के साथ आई हैं। तो लोगों को इस वॉच में बैटरी का इशू आया है कि जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा नहीं है, जो कि मैं मानता हूँ कि वो एक डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि इसका जो बैटरी यूजेज है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप इसको बहुत एग्रेसिवली यूज नहीं करते हैं तो 8 to 10 डेज का बैकअप आपको इजिली देखने को मिलता है। ओवरऑल सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करें तो सेंसर्स की एक्यूरेसी मुझे ठीक लगी, चाहे वो हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो या फिर SpO2 हो। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक स्मार्ट वॉच है। स्टेप्स काउंट मुझे इस वॉच का थोड़ा सा इनएक्यूरेट लगा, मतलब कि अगर मैं बैठे बैठे अपना हाथ हिला रहा हूँ इधर उधर तो इस वॉच ने 5-7 स्टेप्स वहां पर काउंट किए हैं, इवन दो अगर मैं वॉक नहीं भी कर रहा हूँ तो इससे पहले मेरे पास एक्चुअली MI Band 2 भी था, उसमें ये इश्यूज मुझे देखने को नहीं मिले थे कि बैठे बैठे भी अगर मैं हाथ हिलाता था तो उसमें कुछ स्टेप्स काउंट हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता था। तो अगर आप स्टेप्स काउंट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी इनएक्यूरेसी यहाँ पर आपको देखने को
मिले। तो लोगों ने कुछ रिव्यूज इस वॉच के फेसेस को लेके भी डाले थे, यानी कि इस वॉच में आपको बाय डिफॉल्ट सिर्फ 4 ही वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, तो उन 4 फेसेस को ही आप चूज कर सकते हैं। अगर आप और ज्यादा फेसेस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऐप के थ्रू आप उस ऐप पे जाके जो उसमें फेसेस दिए हुए हैं उन फेसेस को डाउनलोड करके आप सेट कर सकते हैं। बट जितने भी फेसेस इसकी ऐप पे अवेलेबल थे, मुझे उनमें से कोई भी फेस पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि सिर्फ 2-3 फेसेस जो बाय डिफॉल्ट इस वॉच के अंदर दिए हुए हैं वही फेसेस दिखने में थोड़े अच्छे हैं। मतलब बाकी के जितने भी फेसेस आपको इस वॉच की ऐप यानी कि ज़ैप ऐप के अंदर देखने को मिलते हैं वो सभी फेसेस थोड़े बचकाना से, थोड़े बच्चों टाइप के मुझे लगे। किसी के अंदर फूलों वाला बैकग्राउंड है तो किसी के अंदर कुछ और बैकग्राउंड है। मतलब वो फेसेस अगर आप इस वॉच पे सेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो फेसेस देखने में बिल्कुल भी अच्छे लगेंगे। तो 3-4 फेसेस के अलावा बाकी सब फेसेस आपके किसी काम के नहीं होंगे। और अगर आप इस वॉच को Amazon एलेक्सा की वजह से परचेस करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि जरूरी नहीं है कि एलेक्सा जो ऐप इसके अंदर है वो आपके बहुत काम की हो, क्योंकि इस वॉच में कोई स्पीकर नहीं लगा हुआ है। तो एलेक्सा आपको जो फीडबैक है वो वॉइस की फॉर्म में या ऑडियो की फॉर्म में नहीं देगी। तो जो भी आपने एलेक्सा को कमांड दी है बस वही आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगा। और एलेक्सा के थ्रू म्यूजिक आप इस वॉच में या फिर अपने फोन में प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि एलेक्सा म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी कमांड एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब आपको हर बार एरर देखने को मिल जाएगा कि म्यूजिक एंड रेडियो प्लेबैक आर एंड सपोर्टेड ऑन दिस डिवाइस। तो अभी तक इस वॉच की हमने सभी बुराइयों के बारे में बात करी है। अब मुझे लगता है कि थोड़े गुड पॉइंट्स के बारे में बात कर लेना चाहिए। तो गुड पॉइंट्स के अंदर आ जाता है सबसे पहले इसका लुक। तो इस वॉच का जो लुक है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत ही प्रीमियम लुक है। जो कलर मैंने परचेज किया है सेज ग्रीन, वो कलर मुझे बहुत ही प्रीमियम कलर लगा, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा कलर लगा। स्ट्रैप्स काफी सॉफ्ट हैं, मुझे स्ट्रैप्स के साथ भी कोई इशू नहीं लगा। और इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है कि 7000 के प्राइस पॉइंट में ये मुझे अभी तक की बेस्ट वॉच लगी अगर हम लुक्स की बात करते हैं। तो अगली बात आ जाती है इसका एमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस रेंज की वॉचेस के अंदर। तो एमोलेड डिस्प्ले दिखने में बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही ब्राइट है, बहुत अच्छा है। अगर आप काफी ज्यादा ब्राइट लाइट में जाते हैं या डायरेक्ट सनलाइट में भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको इस वॉच के डिस्प्ले में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 7000 के रेंज में एमोलेड डिस्प्ले मिल पाना ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मुझे लगा इस वॉच के अंदर। तो फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर ही दिए हैं, चाहे इसके प्रोज हो चाहे कॉन्स हो, तो 7000 के प्राइस पॉइंट में मुझे वॉच काफी डिसेंट लगी, काफी अच्छी लगी। मुझे लगता है कि अगर आप 7000 या 8000 का आपका बजट है तो इस वॉच को आप शॉर्टलिस्ट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प जरूर मिली होगी अपने डिसीजन मेकिंग को लेके कि इस वॉच के साथ आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है रंजन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।